हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राधे केशव ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के संग चॉकलेट रेसिपी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगी और नए साल के स्वागत में मैं ये चॉकलेट रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये मौसम भी बहुत अच्छा है, इसमें चॉकलेट बहुत अच्छी बनती है। ये यहाँ मैंने मोडे का मिल्क कंपाउंड लिया है। ये चॉकलेट बाय वेट 500 ग्राम्स की है और साथ में इसका जो प्राइस है वो है 165 रुपीज़। तो इस तरीके से हमने ये कोई भी केक की दुकान पे जो केक बनता है जहाँ पे वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। और इसको फ्रिज में नहीं रखिए, ये भी एक टिप है। इसको हमेशा बाहर रखिए। दूसरा चॉकलेट आता है वाइट कंपाउंड, ये मैंने लिया है मोडे कंपनी का वाइट कंपाउंड चॉकलेट है फ्रेंड्स ये। और ये बाई वेट 500 ग्राम्स है। इसकी जो प्राइस है वो है 190 रुपीज़। तो ये भी आपको किसी भी केक शॉप में जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा ईज़िली। जो तीसरी चॉकलेट मिलती है ज़्यादातर बाज़ार में, डार्क कंपाउंड मिलती है। इसमें ग्रीन सिंबल आप तीनों में देख रहे हैं, ये वेजिटेरियन है इसलिए ये हरा सिंबल इस तरह से बना रहता है। ये डार्क कंपाउंड है, तीसरे टाइप की चॉकलेट। और ये इसका वेट है 500 ग्राम्स। ये देखिए, ये भी मोडे कंपनी की है। और फ्रेंड्स, और ये इसका जो प्राइस है वो है 125 रुपीज़। तो ये चॉकलेट बनाने के लिए ठंडा मौसम ही सबसे अच्छा रहता है। गर्मियों के मौसम में ये प्रोस्पायर करने लगती हैं। इन तीनों चॉकलेट्स की मदद से हम वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड चॉकलेट, तीनों चॉकलेट्स की मदद से हम बहुत ही अच्छी और ईज़िली, बहुत आसानी से बहुत ही टेस्टी चॉकलेट्स बना सकते हैं। ये आपको तीनों मिल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी। इनके मैंने प्राइजेज़ भी बता दिए हैं। और जब ये बनती हैं तो खूब सारे अमाउंट में बन जाती हैं इनके कॉम्बिनेशन से। डार्क कंपाउंड बहुत कड़वी होती है, बहुत बिटर होती है। मिल्क कंपाउंड बीच का टेस्ट होता है। और वाइट कंपाउंड जो आप इधर की तरफ, लेफ़्ट की तरफ देख रहे हैं, ये बहुत ही मीठी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मिल्क कंपाउंड को वाइट कंपाउंड के संग मिला के या मिल्क कंपाउंड को डार्क कंपाउंड के संग मिला के कॉम्बाइन करके तब हम डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स बनाते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट के बीच में लगाने वाली फिलिंग। इसके लिए मैंने लिया है पीनट बटर और साथ में थोड़ी सी मूंगफली, अबाउट 2 टेबल स्पून मूँगफली मैंने यहाँ पे ली है। तो ये दोनों मिला के मैं फिलिंग बनाऊंगी जो बहुत ही क्रंची भी होगी, टेस्टी भी होगी और साथ में प्रोटीन से भरपूर होगी, क्योंकि मूंगफली में बहुत प्रोटीन होता है। पीनट बटर में भी प्रोटीन होता है, फ़ैट कम होता है। तो इस तरह से मैंने पहले मूंगफली को रोस्ट कर लिया था और अब मैं ये कॉर्डलेस मिक्सर से, चॉपर से इसको चॉप कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग दरदरा इसको करीब इसके अंदर पीस लेंगे। अब फ्रेंड्स, मैंने इसको फिर से रोस्ट करने के लिए सॉस पैन में अपने रख दिया है स्लो फ्लेम पे। मैं इसको फिर से 2-3 मिनट में ही ये आराम से रोस्ट हो जाएगी और क्रंची हो जाएगी। फिर इसमें हम थोड़ा सा पीनट बटर डालेंगे और इनको आपस में मिक्स कर लेंगे। तो हमारी जो फिलिंग है जिसको हम चॉकलेट के बीच में डालेंगे वो हमारी तैयार हो जाएगी। बिना फिलिंग के भी हम आराम से चॉकलेट बना सकते हैं। ये फिलिंग बनाना टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स। आप लोग चाहें तो मूंगफली के अलावा आप लोग काजू यूज़ कर सकते हैं, बादाम यूज़ कर सकते हैं, अखरोट यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग हेज़ल नट्स आती हैं बाज़ार में, उनको भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा नट यूज़ करें। बिना नट के भी सिर्फ पीनट बटर की फिलिंग भी बन जाती है। अब हमें मिल गया ये मोल्ड है ये प्लास्टिक का। 2 तरह के मोल्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, सिलिकॉन मोल्ड और प्लास्टिक मोल्ड। तो मैंने ये इस वक्त प्लास्टिक मोल्ड में दिखा रही हूँ। इसको मैं सूखे कपड़े से सबको पोंछ रही हूँ। सिलिकॉन मोल्ड है, इसको भी मैं सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। अपने हाथ में भी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहना है, बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी है। इस बात का बहुत ध्यान रखें आप। तो फ्रेंड्स, ये है टिप नंबर 2। और इसके लिए अलग से एक सूखा कपड़ा या पेपर टॉवल रखें जिसे हाथ बार बार पोंछते रहें, पानी में बिल्कुल ना डालें। अब मैंने बॉयलर में पानी गर्म करने रख दिया है। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो इस पर हम एक और बाउल रखेंगे और उसमें अपनी चॉकलेट को पिघलाएंगे। अब मैंने लिया है मिल्क कंपाउंड, जो कि जिसका टेस्ट बीच का है। तो उसके मैं सिर्फ 2 ही स्लैब्स लूँगी और 1 स्लैब लूँगी मैं डार्क कंपाउंड का। तो इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे, क्योंकि ये बीच का टेस्ट है और डार्क कंपाउंड का थोड़ा सा बिटर होता है, थोड़ा कड़वा होता है। तो ये इसके मैंने देखिए 2 स्लैब तोड़ लिए हैं ऊपर से। इसको मैं रबर बैंड लगा के सील करके रख दूँगी। और इसका मैंने 1 स्लैब लिया है, क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है तो 1 स्लैब से इसका काम चल जाएगा। तो 3 स्लैब अभी टोटल मेरे पास हो गए हैं।
बाकी की फ्रेंड्स चॉकलेट जो बची है उसको मैं इसी पेपर में सील करके रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखना है चॉकलेट्स को, बाहर ही रखिए आप कहीं डार्क प्लेस पे स्टोर करके रखिए। अब नाइफ़ को भी मैंने अच्छी तरह से पेपर टॉवल से पोंछ लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी नमी नहीं रहे ना हाथ में, ना प्लेट में, ना नाइफ़ में। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो चॉकलेट परस्पायर करने लगती है, बहुत बेकार हो जाती है। अब हम धीरे धीरे छोटे छोटे चिप्स काट रहे हैं ब्राउन के और डार्क कंपाउंड के। डायरेक्टली भी आप एक बाउल ऊपर रख के, जहाँ पे गर्म हो रहा है पानी उसके ऊपर रख के आप डायरेक्टली काट सकते हैं, नहीं तो पेपर एक प्लेट में अलग से काट लीजिए और मिक्स करके इनको हम लोग बाउल में अब डाल देंगे। जिस भगोने में मैंने पानी गर्म करने रखा था उसके ऊपर एक शीशे का बाउल ऑलरेडी रख दिया है और पानी भी मेरा गर्म हो रहा है नीचे। ऊपर वो शीशे का बाउल है जो सूखा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं जो नीचे जो भगोना है उसका मुंह थोड़ा छोटा है, मेरा ग्लास बाउल थोड़ा बड़ा है, इससे भाप मेरी बाहर नहीं आएगी। और मैंने जो उबलते हुआ पानी नीचे है तो उसकी भाप से जो नीचे लगेगा ग्लास बाउल पे, तो उससे मेरी चॉकलेट पूरी पिघल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाप आपकी ना निकले बाहर, जितना हो सके। अगर निकल रही है तो दबा दीजिए ऊपर से ग्लास बाउल को। तो इस तरह से हमने ये सारी चॉकलेट डाल ली है। इस स्पैचुला मैं अपना ड्राई कर रही हूँ पेपर टॉवल से, जिससे कि मॉइस्चर ना रहे, बिल्कुल सूखा हो वो भी। और मैंने अपनी चॉकलेट को यहाँ पिघला लिया है। हल्की सी देखिए इस स्टेज पे पिघलनी यहाँ पे शुरू हो गई है। आप लोग गैस की फ्लेम को मीडियम या स्लो रखेंगे। धीरे धीरे ग्लास भगोने में पानी गर्म हो रहा है और मेरा यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया है फ्रेंड्स। धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है। अब यहाँ हमारी चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब बारी आई इस चॉकलेट को मोल्ड्स में डालने की। तो ये देखिए मैंने सिलिकॉन मोल्ड जो पहले से सूखे हुए थे मेरे, मैंने सूखे कपड़े से पोंछ लिया था, उनको मैं अब चॉकलेट से भर रही हूँ। इन सबको मैं आधा आधा ही भरूँगी क्योंकि मुझे फिलिंग रखनी है बीच में। अगर हमको फिलिंग सपोज़ नहीं रखनी है तब तो हम इनको पूरा मोल्ड को भर लेंगे। अगर रखनी है फिलिंग बीच में तो हम इनको सिर्फ आधा ही भरेंगे। आप लोग यूज़ कर सकते हैं स्पून, चम्मच, या फिर अपने हाथ से भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से देखिए मैंने दूसरे मोल्ड में भी अपनी फिलिंग को लगाना शुरू कर दिया है। अब जो ऊपर का हिस्सा बचा है मोल्ड का थोड़ा सा, उसमें मैं भर दूँगी मेल्टेड चॉकलेट। अब फ्रेंड्स मैंने फिलिंग को बीच में भरना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा फिलिंग को बीच में डाल देंगे इस तरीके से, जैसा आप लोग देख रहे हैं। अब आपके पास लास्ट टिप आती है कि जब आप ऊपर तक भर देंगे इस चॉकलेट को, फिर आप टैप करेंगे, यानी कि थोड़ा सा थपथपाएंगे अपने मोल्ड को, जिससे कि सारी एयर उसकी निकल जाए। ये करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। इससे जितनी भी हवा जो बीच में रह जाती है गैप में चॉकलेट के, वो सारी निकल जाती है और हमारी अच्छी चॉकलेट बनके तैयार होती है। 15 मिनट के लिए मैंने अपने फ्रिज के फ्रीज़र में इसको डाल के रख दिया है। अब सिलिकॉन मोल्ड भरने के बाद मैंने प्लास्टिक मोल्ड में भी आधा उसका पोर्शन भरना शुरू कर दिया मेल्टेड चॉकलेट से। और बीच में मैंने फिलिंग डाल दी अपनी पीनट बटर की। ऊपर से मैंने फिर उसको कवर कर दिया मेल्टेड चॉकलेट से। इस तरह से मैं हर मोल्ड को अपना कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच में पीनट बटर डाला। मेरी पीनट्स ख़त्म हो गई थी, मूंगफलियाँ, तो मैंने सिर्फ पीनट बटर की फिलिंग डालनी शुरू कर दी। अब बाकी का मेल्टेड चॉकलेट देखिए इस तरह भी हम लोग डाल सकते हैं। मैंने आपको वेट बताया है कि पाइपिंग बैग में मैंने उसको भर लिया है और पाइपिंग बैग से भी हम इसको आराम से भर सकते हैं। पाइपिंग बैग से भरने का मतलब है कि कोन ले लीजिएगा जो आपका मेहंदी लगाने वाला होता है, या पाइपिंग बैग बाज़ार में भी मिलते हैं बहुत ईज़िली और ऑनलाइन भी मिलते हैं। इनमें हम लोग जब डाल लेते हैं, इससे भरते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि आपका बहुत सफाई से इसमें भरा जाता है, बाहर नहीं निकलता है, बहुत आराम से भरा जाता है और कोई वेस्टेज भी नहीं होती है चॉकलेट की। तो आप स्पून से करना चाहें तो स्पून से कर लीजिए, नहीं तो पाइपिंग बैग से भी हम लोग कर सकते हैं आराम से। यहाँ मोल्ड को मैंने फ्रीज़र में रख दिया अगेन 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट बाद मैं निकाल लूँगी। अब मुझे गार्निशिंग करनी है, तो इसके लिए मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है। वाइट कंपाउंड चॉकलेट से मैं सजावट करूँगी। तो इसके लिए मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट को पहले छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अगेन डबल बॉयलर मेथड, यानी कि भगोने में नीचे पानी गर्म किया, उससे थोड़ा सा बड़ा बाउल कांच का लिया और उसमें वाइट चॉकलेट मैंने डाल दी। ज़रूरी नहीं है आप कांच का लें, आप स्टील का भी ले सकते हैं। अब मैं स्पैचुला को ड्राई कर रही हूँ पेपर टॉवल से और धीरे धीरे अपनी वाइट चॉकलेट को पिघला रही हूँ।
यहाँ मेरी वाइट चॉकलेट पूरी तरह पिघल गई है। उसको मैंने बाउल को नीचे उतार के अच्छी तरह पोंछ लिया जिससे पानी ना टप। ग्लास में मैंने पाइपिंग बैग को अरेंज कर लिया है। ये कोई भी कोन आप बना सकते हैं मेहंदी के कोन की तरह। वाइट चॉकलेट इसमें मैंने डाल ली। उसके बाद रबर बैंड से सील करके अब मैंने चॉकलेट जो मेरी जम गई हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। 15 मिनट मेरे हो गए हैं। सिलिकॉन मोल्ड से आराम से निकल रहे हैं और थोड़ा सा टैप करने से प्लास्टिक मोल्ड से भी आराम से निकल जाएंगे। कोन की मदद से हम लोग आराम से इसमें गार्निशिंग कर सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक देता है बाद में। ये मैं वाइट चॉकलेट से कोन की मदद से गार्निशिंग कर रही हूँ। तो यहाँ बनके तैयार हो गई है मेरी खूबसूरत सी आसानी से बनने वाली चॉकलेट्स। इनको आप 4 महीने तक आराम से एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं। बस फ्रिज से बाहर रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखना। और इनको आप पर 50 ग्राम्स या पर 100 ग्राम्स के पैकेट्स बना के बिज़नेस भी कर सकते हैं। इनको सेल आउट कर सकते हैं कि और कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको सारी कॉस्ट बता दी थी तीनों की, तो उस हिसाब से आप पर स्लैब निकाल के इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप पर 100 ग्राम्स के पैकेट्स बना के बेच सकते हैं। तो इसका बिज़नेस भी बहुत ही लोग कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत ईज़िली बन जाता है। घर में भी बच्चे खाते हैं इसको। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। और आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। आगे मैं और भी अच्छी रेसिपीज़ चॉकलेट्स की बताऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।